जय गुरुदेव। आप सभी का एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल सिद्धाश्रम मार्ग पर स्वागत करता हूं। और जो विषय आज है, जिस विषय पर आज चर्चा करूंगा, वह विषय अति महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को स्किप ना करें और ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश करें। देखिए, कई जो साधक हैं, जो शिष्य हैं, जो व्यक्ति साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर अपनी समस्याओं को लेकर के वे परेशान रहते हैं, कभी कहीं सोचते हैं वह कि हमारी समस्या का निदान हो जाए। और YouTube पर मैंने देखा है कई ऐसे चैनल खोले हुए हैं लोगों ने, जो लोगों से कांटेक्ट तो कर लेते हैं और उनकी समस्या का निदान कुछ कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। और मान लीजिए कि आप अपनी समस्या लेकर के किसी के पास जाते हैं, चाहे YouTube चैनल के माध्यम से आप उस व्यक्ति से जुड़े हैं या फिर कहीं बाहरी तौर पर आप अपने शहर में या दूसरे कहीं आसपास शहर में कोई व्यक्ति को जानते हैं जो इस कार्य को करता है, जो ओझा है या कोई अघोरी है, गुरु है, तब आप उसके पास जाते हैं और अपनी समस्या लेकर के, हो सकता है कि वह व्यक्ति जानता हो, किसी कोई उसने सिद्धि भी प्राप्त की हुई हो एक दो तामसिक शक्तियों में या किसी भी चीज़ों में, तो वह आपकी समस्या का निदान कर दे। ठीक है ना। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि मैं मानता हूँ कि आपकी समस्या का निदान तो उसने कर दिया है, लेकिन उसने आपको कोई रास्ता नहीं दिया। रास्ते से मेरा तात्पर्य यह है कि आप अगली बार जो होगा, कोई और समस्या आपके जीवन में आ गई। देखिए, ये जीवन है और इसमें समस्याएं आती रहती हैं, तंत्र प्रयोग लगातार होते रहते हैं। अब एक तंत्र प्रयोग की काट हो चुकी है आपकी, आपको रिलीफ मिल गया है 1 महीने का, 15 दिन का, या मैं मान लेता हूँ कि 2-3 महीने तक का आपको रिलीफ मिल गया। लेकिन वो जो सामने वाले ने आप पे तंत्र क्रिया की है, क्या वो रुक जाएगा? वो अगली बार फिर आप पे तंत्र क्रिया क्रिया करेगा और फिर से आप चपेट में आ जाएंगे। और फिर आप उसी बाबा के पास जाएंगे, उसी गुरु के पास जाएंगे, फिर वह आपकी तंत्र काट करेगा। तो ये क्रम जो है वो चलता रहेगा, वो आपको सही लाइन नहीं देगा। अब चाहे वह गुरु है, चाहे वो कोई साधक है जिसके पास आप जा रहे हैं, चाहे वो आपको यूट्यूब पे मिला है या फिर आप कहीं आपके शहर में मिला है, ठीक है ना, ये चीज़ मायने नहीं रखती। अब यहाँ आपकी बुद्धि विवेक काम नहीं कर रहा है, आप तो उसके पास जा रहे हैं, पैसे लेकर के जा रहे हैं। 1 बार कर दिया, 2 बार कर दिया, चलो मैं बात को मानता हूँ कि 1 बार कर दिया है, 2 बार कर दिया है, लेकिन तीसरी बार आप फिर गए हैं और फिर वही समस्या लेकर के। तो इससे क्या होता है, इससे उनका जो है पैसों का आगमन होता रहता है। वो आपकी पैसों को आप माध्यम बना लेते हैं कि आप पे कोई ना कोई समस्या आती रहे, आपको सही लाइन नहीं देंगे। तो वे गुरु कैसे हुए, या वह आपका हितैषी कैसे हुआ? आप ये कैसे सोच रहे हैं मन में कि उसने, वो तो एक लेन देन की क्रिया हो रही है, आप उसे पैसे दे रहे हैं, वो आपके लिए कर रहा है। मैं मानता हूँ कि सामग्री लगती है पूजा में, साधना में, और लेकिन जो सामग्री लगती है वो 1 बार क्रिया की जाए या 2 बार क्रिया की जाए, और तीसरी बार तो कम से कम आपको आगे बढ़ाए बढ़ाए वह व्यक्ति, वह गुरु, वह तभी तो गुरु है। उसे आपको एक सही लाइन देनी है कि आपको साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, आपको सब स्वयं साधक बनना है। दूसरी या तीसरी बार आपको वह सही लाइन देना उसका कर्तव्य है, जिस व्यक्ति के पास आप जा रहे हैं, जिस गुरु के पास आप जा रहे हैं, कि आपको इसमें आगे बढ़ना होगा, आपको ये मंत्र पकड़ कर चलना होगा, या ये गुरु मंत्र है इसका जाप करना होगा, आपको ये हवन प्रक्रिया करनी होगी। उसे कुछ क्रियाएं आपसी से करवानी है, आपको सिखानी है कि आप एक योद्धा बन सकें, आप एक साधक बन सकें। जो आने वाली समस्याएं जो आप पे तंत्र प्रयोग होंगे, कब तक आप पैसे ले लेके किसी के पास जाएंगे? ठीक है ना। तो आप स्वयं ही साधक बने और अपनी समस्याओं का समाधान करें, क्योंकि समस्याएं आती रहेंगी, ये जीवन है। जीवन में समस्याएं रुकने वाली नहीं है, तंत्र प्रयोग रुकने वाले नहीं है। ये मत सोचो कि आपकी तंत्र काट हो गई और फिर आप पे तंत्र नहीं होंगे, वापस आप पे तंत्र हो जाएंगे।
तो आपको लगातार लगे रहना है जब तक जीवन है, जब तक आपको आगे बढ़ने की क्रिया करते रहना है, तब तक आपको आपको मंत्रमय रहना है, साधनामय रहना है, जीवन में पूर्णता प्राप्त करते रहना है, बाधाओं अड़चनों पे विजय प्राप्त करती रहना है। ऐसे नहीं कि आप कल उसके पास जा रहे हैं फिर आपने क्रम बांध लिया है। गुरु वह नहीं होता जो आपसे पैसे ले लेकर बार बार आपको लिए प्रयोग करता रहे, बार बार आपकी तंत्र काट करता रहे और आपको ये ना बताए कि आपका इनसे रुकने का सही रास्ता क्या है। वो सही रास्ता जो देते हैं वह ही गुरु होते हैं, वही श्रेष्ठ गुरु होते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप पहचानें कि जिस व्यक्ति के पास जा रहे हैं वो आपको, उसके पास समय कहाँ रहता है। एक बात बताइए, जो श्रेष्ठ व्यक्ति रहता है, जो स्वयं ही साधना करता रहता है, उसके पास इतना समय नहीं होगा कि वह आपके लिए बार बार करेगा। हाँ, एक बार करेगा, 2 बार करेगा आपके तंत्र काट को, लेकिन वह आपको सही लाइन भी देगा, क्योंकि बस मुझे पता है कि आपके जो धन है उसकी भी हानि एक तरह से हो ही रही है। बार बार आप इसी क्रम में धन ले लेके उस व्यक्ति के पास आ रहे हैं और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि आप सही जगह जाएं, सही व्यक्ति को चुनें, चाहे वह यूट्यूब पर हो, चाहे वह आपके शहर में हो या कहीं भी। वह व्यक्ति गुरु या कोई साधक या कोई सिद्धि प्राप्त व्यक्ति जो आपको सही दिशा दे सके, सही मार्गदर्शन आपका कर सके, आप में छुपी हुई शक्तियों को वह आपके सामने उजागर कर सके, बता सके कि आपको कौन सी साधना करनी है, कौन सी आपको दीक्षा लेनी है, और सही मायनों में आप स्वयं ही साधक बने और स्वयं अपनी 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 और अपने परिवार की रक्षा कर सकें। इतना तो होना ही चाहिए। और दूसरी बात ये रही कि आजकल आप को इतना कुछ बता दिया जाता है, जब आप पूछते हैं किसी से कि मेरी ये समस्या है, तो अपने आप से ही वह मनगढ़ंत तरीके से अपने मनों के भाव से ही वह आपको, ना तो उनके पास दिव्य दृष्टि होती है, कई यूट्यूबर मैंने देखा है, और अपने आप ही आपको बता देते हैं कि आपकी कुल देवता बिगड़े हुए हैं, आपकी कुल देवी बिगड़ी हुई है। उन्हें कुछ पता होता नहीं है, दिव्य दृष्टि उनके पास होती ही नहीं है, तो कहाँ से, कोई चक्र भी उनका जागृत नहीं है कुंडलिनी का, तो कहाँ से वे बता देते हैं। जो भी मन ग्रहण, जो भी मन माया वह आपको बता देते हैं। और आपको एक तो आपकी टेंशन अलग, परिवार से जुड़ी हुई और जो भी अड़चन है, बाधाएं, वह तो अलग हुई, लेकिन वह टेंशन आपको अलग से दे देते हैं कि आपके पीछे मसानी लगी है, आपके पीछे आपके कुल देवी देवता बिगड़े हुए हैं, चाहे समस्या कुछ और ही है, चाहे ग्रह बाधा के कारण, ग्रह दोष के कारण, आपके जो ग्रह बिगड़े हुए हैं उनके कारण, चाहे कोई प्रॉब्लम है, चाहे आप पर तंत्र क्रिया की गई है किसी व्यक्ति विशेष द्वारा, लेकिन चीज़ें इतनी बता देंगे कि आप टेंशन में ही मर जाएंगे। तो बताने वालों से बचें और जो आपकी समस्या का निदान कर सके उससे जुड़ें। कहने का तात्पर्य यही है, उससे आपकी टेंशन ही बढ़ेगी। प्रॉब्लम जो है उसका जो है निदान होना आवश्यक होता है। तो सही गुरु अगर आपको मिल गए, स्वयं मिल गए, तो वह आपका सौभाग्य है, वह आपके पुण्य जागृत होते हैं कि आपको वह गुरु मिले जो आपको श्रेष्ठ साधना, सही दिशा दे सकें, आपको साधक बना सकें, जो आप स्वयं ही कर सकें, सिद्धि प्राप्त कर सकें साधनाओं में और सक्षम हो स्वयं ही आप। तो सही मायनों में वह गुरु है, वह श्रेष्ठ साधक है और वही गुरु है जो आपका सही मार्गदर्शन कर सके, आपको डराए नहीं, भयभीत नहीं करे। चाहे वह उग्र साधना हो वह भी आप कर सकते हैं, आप में क्षमता है, ठीक है। चाहे वह सौम्य साधना है वह भी आप कर सकते हैं। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मरना तो एक दिन ना एक दिन है ही, सभी को जाना है। तो हम क्यों, हमारे अंदर ये भय होता है भूत प्रेतों का, चुड़ैलों का, ये भय तो निकालना होगा मन से, क्योंकि एक ना एक दिन तो सभी को जाना है।
तो क्यों ना कुछ श्रेष्ठ कर कर प्राप्त करें, कुछ सिद्धियां प्राप्त कर सकें और अपने भौतिक और आध्यात्मिक भी जीवन में हम पूर्णता प्राप्त करते हुए आगे बढ़ सकें। क्यों ये हमारी सोच नहीं होती? तभी तो हम श्रेष्ठ साधक बन सकेंगे। और गुरु तलाशें, महसूस करें। जो हमें उलझा के रखे, आप स्वयं ही समझ लें, जो हमें उलझा के रखेगा, रास्ता ही नहीं देगा, बच्चा तुम ये मत करो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये साधना तुम्हारे बस की नहीं है, इस साधना में मत बैठो, तुम नहीं कर पाओगे, तो आपको लाइन से भटकाने वाली क्रियाएं होती हैं ये। और ये वही व्यक्ति करेगा जिसे पैसों का लालच होगा, जो चाहेगा नहीं कि आप अपनी समस्या को स्वयं निदान कर सकें, लेकिन वरना उनकी दुकान कैसे चलेगी? तो कुछ लोगों ने दुकान खोली हुई है, कुछ नहीं, आधे लोगों ने दुकान खोली हुई है कि आप उनके पास जाते रहें जाते रहें जाते रहें, आपको स्वयं वह साधक नहीं बनाएंगे, वरना उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो आप दिमाग का इस्तेमाल करें और आगे बढ़ें, साधक बने सही दिशा में। कहने का तात्पर्य यही था। और जब मैं कई साधक को देखता हूँ और मेरा प्रयास यही रहता है कि एक दो बार उनकी तंत्र काट, अगर कोई इन पर तंत्र प्रयोग किए गए हैं, बहुत से जो साधक हैं व्यक्ति हैं मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी क्या तंत्र प्रयोग किया गया है हम पे और किसने किया है। मुझे सब कुछ पता होते भी, देखिए जब मैं किसी से बात करता हूँ, किसी का फ़ोटो देखता हूँ, तो सब पता चल जाता है कि इस पे किसने प्रयोग किया गया है, क्या इस पे तंत्र बांधा है, किस व्यक्ति ने इस पे किया है। और जब मेरे सामने चीज़ें आती हैं तो मैं हैरान रह जाता हूँ, कई सारी चीज़ें निकल के सामने आती हैं, लेकिन मैं बताना उचित नहीं समझता। किन्हीं विशेष कारणों से अगर बताना हो, आदेश हो शक्ति का, तभी बताया जाता है, वरना मैं उसे बताता नहीं हूँ। मेरा प्रयास रहता है उसकी समस्या का निदान कर देना, उन तंत्र प्रयोगों को काट कर देना उनकी, और उसे एक सही दिशा देना, उसे साधक बनाना। ठीक है ना? कि वह एक या दो बार मुझसे तंत्र काट करवाए और बाकी वह स्वयं ही साधक बने, उसे साधना करवाऊँ और वह किसी के चक्कर में ना पड़े, ना ही अपना पैसा इधर उधर करे, सही दिशा में जाए। तो मेरा प्रयास तो ये रहता है। ठीक है ना? तो उम्मीद है कि मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे। तो भटकना छोड़ें और सही राह पकड़ें और एक साधक बने, मेहनत करें, आगे बढ़ें। बिना मेहनत करे कुछ नहीं प्राप्त होता। ठीक है ना? कब तक जाएंगे आप, किसके पास, कहाँ कहाँ भटकेंगे? तो मेरा प्रयास तो यही रहता है कि जो भी मुझसे जुड़ते हैं उनकी समस्याओं का समाधान तो मैं करूं ही। जो भी तंत्र प्रयोग हैं या कोई भी कार्य है, चाहे वशीकरण से रिलेटेड है, चाहे तंत्र से रिलेटेड है, वो तो मैं कर ही देता हूँ। अगर उनकी समस्या मुझे लगेगी कि हाँ मुझे करना चाहिए, तो शुरू में तो करना पड़ता ही है, लेकिन साथ साथ देखिए उनको एक सही लाइन देना बहुत ही आवश्यक है। मेरा प्रयास होता है कि आगे चलकर वह एक साधक बने, सही दिशा दूँ उन्हें, सही साधनाओं के बारे में बताऊँ और उन साधनाओं के विषय में बताऊँ जो प्रैक्टिकली रूप से मैंने की हैं और साधकों ने भी की हैं, तो जिन्हें मैंने करवाई हैं, तो उन्हीं साधनाओं में मैं आगे बढ़ाऊँ। फालतू की बातें करने का टाइम होता नहीं है, मैं सीधी सीधी बातें करता हूँ। देखिए मैं फालतू की बातें नहीं करता कि किताबों से पढ़कर इधर उधर से मैं आपको लेक्चर दूँ। वैसे तो कई कथावाचक बैठे हुए हैं जो कथा, अगर आपको सुननी है, कथाएँ सुननी है, तो आप कथा पंडालों में जा सकते हैं, वहाँ पर और अच्छे से आपको कथाएँ सुनने को मिल जाएंगी। तो वो विषय नहीं है। लोगों की समस्याएं इतनी हैं कि उनका निदान करना अति आवश्यक है, और लोगों को कि वे स्वयं ही इधर उधर ना भटकें, सही राह मिले उन्हें। तो प्रयास मेरा यह होता है। ठीक है ना? तो उम्मीद है आप समझे होंगे। तो यही जानकारी आज लेकर आया था। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसीलिए अभी अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। जय गुरुदेव, जय निखिलेश्वर जी महाराज की जय हो।